ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्तुषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी दिव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। हम्म। तो पिछली बार जो हमने श्लोक पढ़े थे कुंती महारानी के प्रार्थना के, जो अंतिम के कुछ 4-5 श्लोक थे, उसको क्विकली थोड़ा सा रिवाइज करके फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते स्वकृते हितः प्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदोरुजीविनः येषां न चान्यत् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितां हसाम्। तो इस श्लोक में श्री कुंती देवी वे बोलती हैं कि हम जो आपके सुहृद हैं, हम आपके जो आश्रित हैं, आप हमको अभी छोड़ के जा रहे हैं। जिहाससी। क्यों? क्योंकि आपके बिना हमारा और कोई अ, परायण यानी आश्रय नहीं है, और युद्ध में हमने बहुत लोगों के साथ अभी जो है वैर भाव पाल रखा है, दुश्मनी पाल रखी है। तो वे आएंगे, वापस से अटैक करेंगे, तो हमें अभी भी आपकी रक्षा की आवश्यकता है। आप कृपया, आप स्वकृत ई हित प्रभु, आप स्वजनों का जो हित है उसको, उसका विधान आप कर सकते हैं। ऐसे प्रभु हैं, ऐसे भगवान हैं, इसलिए हमारा जो हित है कि आप यहीं पे रह जाएं, इस प्रार्थना का आप विधान कीजिए, इस प्रार्थना को आप सिद्ध कीजिए। तो ये श्लोक में बताया था। फिर आगे में क्या बोलती हैं? केवयं नाम रूपाभ्याम यदुबी सह पांडवाः भवतो दर्शनम यर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः। तो यदि भगवान पूछे, अरे आप तो यादव आपके बांधव हैं, पांडव आपके पुत्र हैं, इतने वीर हैं, शूरवीर हैं, तो आपको किस बात का डर है? तो बोलते हैं कि आपके बिना, भवतो अदर्शनम, जिस प्रकार प्राणों के बिना इंद्रियां किसी भी काम की नहीं होती हैं, उस प्रकार आपके बिना हम यादव और पांडव जो हैं, उनका नाम रूप यानी उनकी जो ख्याति है और उनकी जो शक्तियां इत्यादि हैं, वे सामर्थ्य इत्यादि हैं, वे किसी भी काम की नहीं है। यानी आपके होने से ही हमारा जितने भी बल और इत्यादि है वो सब आपसे ही है। तो इसलिए आप हमें छोड़ के न जाइए। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः। वे बोलती हैं कि हे गदाधर, ये जो भूमि है, जो अभी अ, भार यानी शोभन को प्राप्त हो रही है, शोभते, भांति चमक रही है, जिस प्रकार ये क्यों चमक रही है? स्वलक्षण विलक्षित ही, आपके त्वत्पदई अंकिता, आपके चरणों के जो अंकित जो मार्क्स हैं, जो चरण चिन्ह हैं, उनसे ये विलक्षित हो रही है, उन उन लक्षणों से विलक्षित हो रही है, सज रही है। इसी के लिए ही ये धरती, पृथ्वी अभी भा रही है, शोभा को प्राप्त कर रही है। यदि आप यहाँ से चले जाएंगे तो ये इस प्रकार शोभा को प्राप्त नहीं करेगी। तत्र तथा ना शोभिष्यते। और इमे जनपदा सुहृदा सुपक्वौषधि विरुदः वनाद्रि नद्योदन्वन्तो ये धन्ते तव वीक्षित। और न केवल पृथ्वी आपके दर्शन से, तो जो औषधि फल हैं, लताएं हैं, वन हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं,
समुद्र हैं, ये सब भी जो समृद्ध हो रहे हैं, सुसमृद्ध हो रहे हैं, ये आपके दर्शन से ही हो रहे हैं। यदि आपका दर्शन नहीं पड़ेगा तो इस भूमि में जो है इन सब की भी समृद्धि नहीं हो पाएगी। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेहपाशम इमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हे विश्वेश, हे विश्वात्मन, हे विश्वमूर्ते, स्वकेशु, मेरे जो बंधुजन हैं पांडव और यादव, पांडुषु वृष्णिषु, ये जो मेरा स्नेह पाश है, स्नेह का जो बंधन है, इसको आप क्या करो, जो दृढ़ का जो स्नेह पाश है, इसको आप छिंदी, इसको आप छेदन कर दो, इसको आप खोल दो, मेरे अ, स्वजनों के प्रति। क्योंकि आप अगर जाएंगे तो पांडवों को दुख होगा, आप नहीं जाएंगे तो यादवों को दुख होगा। तो दोनों के बारे में सोचने से ही मेरे इनके प्रति जो स्नेह का पाश है, आप छोड़ दो, आप खोल दो स्नेह के पाश को, तो मैं इस चिंता से मैं मुक्त हो जाऊंगी। तो यदि भगवान पूछें कि अरे आप यादवों और पांडवों से स्नेह पाश यदि तोड़ना चाहती हैं, उसको नष्ट करना चाहती हैं, तो क्या आप मेरे से भी नष्ट करना चाहती है, क्योंकि ये तो मेरे भी भक्त हैं। तो ये बोलती है नहीं, त्वयि में नन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिम उद्वहता दद्धा गंगे बौघम उदन्मति। किंतु आप में मेरी जो मति है, अनन्य विषया मति है, वो मैं चाहती हूँ कि आप में मेरी मति हमेशा बनी रहे, हे मधुपते, हे यदुकुलपते, असकृत, हमेशा, कंटिन्यूअसली, रतिम उद्वहतात अद्धा, आप में ही मेरी मति रहेगी। किस प्रकार, गंगा इव औघम उदन्वति, जिस प्रकार गंगा जो है वो समुद्र में बिना किसी अड़चन के, बिना किसी ऑब्स्टेकल के, जो है बिना किसी बाधा के, वो उसका भाव होता है समुद्र की तरफ, उसी प्रकार मेरी मति आपकी तरफ रहे। और इस श्लोक में, और आखिरी जो लास्ट श्लोक है उनकी प्रेयर्स का, ये वाला, श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण ऋषभावनी ध्रुव राजन्य वंशदहनानपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरारतिहरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। तो इन सब नामों से हमने पढ़े थे, इन सब नामों के अर्थ, श्री कृष्ण, हे कृष्ण सखा यानी अर्जुन सखे, हे वृष्णि ऋषभ, वृष्णियों में श्रेष्ठ, हे अवनी ध्रुव राजन्य वंशदहन, जो पृथ्वी को कष्ट देने वाले जो राजा हैं उनको वंश सहित जलाने वाले, खत्म करने वाले, नष्ट करने वाले, अनपवर्ग वीर्य, जिनका वीर्य कभी भी क्षीण नहीं होता है, हे गोविंद, हे गो ब्राह्मण और देवताओं का जो आरती है, उनका जो दुख है उसको हरण करने वाला जो आपका अवतार है, हे योगेश्वर, हे जगत गुरु, हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो इन सब नामों से भी, और पिछले श्लोक में भी हमने देखा हमारे आचार्यों ने इसको स्थापित किया कि कुंती महारानी जो पांडवों और यादवों के प्रति जो स्नेह का पाश तोड़ने की बात कर रही हैं, वो केवल भगवान के भक्ति से जो जनित स्नेह है, उसके अलावा जो शारीरिक ममता से जनित जो स्नेह है उसको ही तोड़ने की बात कर रही हैं। भगवान से, भगवान की भक्ति से जनित जो एक भक्त का भक्त के प्रति स्नेह होता है, उसको तोड़ने की बात वे नहीं कर रही। इसलिए यहाँ पे अर्जुन सखा, वृष्णि ऋषभ इत्यादि उन्होंने जो नाम यहाँ पे उच्चारण किए। याद आ गया पिछली बार का? हम्म। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से इनकी प्रार्थना पिछली बार खत्म हो गई थी कुंती महारानी की। अब सूत उवाच, सूत गोस्वामी इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। वे क्या बोलते हैं, पृथयेत्थं कल्पदै परिणुताखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मोहयन इव मायया। हम बोलते हैं पृथया, पृथा किसका नाम है? कुंती। कुंती। पृथया इत्थं कल्पदैः परिणुत अखिलोदयः वैकुंठय मायया मोहयन इव मंदम जहास। इसका अर्थ समझते हैं। तो भावार्थ दीपिका में श्री श्रीधर स्वामी बताते हैं कल पदई का अर्थ क्या है। इस पद्य में ये जो कल पदई, कल पद में दो शब्द हैं, कल और पद, इनका अर्थ बताते हैं, कलानी मधुराणी पदानी, पदानी यानी वाक्यानी। तो मधुर वाक्यों से, अभी कुंती महारानी ने जो प्रार्थना की वो मधुर वाक्यों से प्रार्थना की। तो परिणूत, परिणूत का अर्थ है स्तुतः, स्तुति। कुंती महारानी ने जो स्तुति की है कल्पदयी, वो कैसी स्तुति थी, मधुराणी पदानी येषु तैहि वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें मधुर पद थे, मधुर शब्द थे, ऐसे वाक्यों से भरे हुए
जिनकी प्रार्थना थी, परिणु जिनकी स्तुति थी, ऐसी स्तुति कुंती महारानी ने की है। तो उससे क्या हुआ, किनकी स्तुति की, अखिल उदयो महिमा यस्य। परिणुत स्तुतः, किसकी स्तुति की, अखिल उदय, भगवान का ये जो है विशेषण है, कि भगवान कैसे हैं, अखिल उदय। अखिल यानी सर्व, महिमा यस्य, जितनी भी महिमा है सब भगवान की ही है, यह सब भगवान से ही है। सब क्योंकि भगवान ही की सबसे, जो जो सारी महिमा भगवान को ही बिलोंग करती है। ऐसा भगवान का एक नाम है, अखिल उदयो, उदयो महिमा यस्य सह। तो भगवान ने क्या किया, जब पृथा इत्थम कल्पदयी, इस प्रकार जब कुंती महारानी ने मधुर शब्दों से भरे हुए जो वाक्य हैं उनसे भगवान की स्तुति की, हम्म, तो वैकुंठ, भगवान वैकुंठ भगवान का भी एक नाम है, अकुंठित ईश्वर, यानी श्री कृष्ण, जिनकी कोई कुंठा नहीं है, जिनमें कोई दोष नहीं है, जिनमें कोई गुण नहीं है, जिनमें कोई भी अ, विकार नहीं है इत्यादि। अकुंठ के नाना प्रकार के अर्थ होते हैं। तो ऐसे जो ईश्वर हैं, श्री कृष्ण हैं, उनकी जब उन्होंने स्तुति की तो उन्होंने क्या किया, मायया मोहयन इव मंदम जहास। मंदम जहास, मंदम का अर्थ होता है ईशत। ईशत मतलब हल्का सा, थोड़ा सा, अल्पम, अल्पमात्रम। तस्य हास एव माया, मंदम जहास मतलब उन्होंने स्माइल की, स्लाइट स्माइल जिसको बोलते हैं ना, हल्का सा उन्होंने स्माइल किया। क्यों स्माइल किया, माया मोहयन, जैसे कि वो माया से मोहित कर रहे थे, ऐसी उनकी स्माइल थी, ऐसे उनका हास था। तो इसको बताते हैं श्री श्रीधर स्वामी, तस्य हास एव माया। ये बताते हैं कि उनकी हास, उनका जो हंसना है वो माया है। तो इसका क्या अर्थ है, उनका हंसना माया है, इसका क्या अर्थ है। तो इसको यहाँ पे कोट करते हैं, श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय का एक श्लोक है, वक्ष्यति ही हासो जन उन्मादकारी च माया। इस श्लोक में बोला है कि भगवान की जो हास है वो जन यानी लोगों में, प्राणियों में उन्माद को पैदा करती है, यानी भगवान की हास जो है लोगों के अंदर माया को पैदा करती है। वो उनकी हास एक माया है, उनकी स्माइल एक माया है। तभी यहाँ पे श्रीधर स्वामी ने ये अर्थ तो किया है, लेकिन इस अर्थ से जो गौड़ीय आचार्य हैं थोड़े सेटिस्फाइड न हो करके इसका और अर्थ बताते हैं। तो क्रम संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी यहाँ पे बताते हैं, मायया इव मोहयन इति मोहन मात्र अंशे दृष्टान्तः, प्रासंगिक मात्र न तो भूत मात्र विचार। इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे जो इस श्लोक में ये लिखा है, मायया इव मोहयन, माया से मोहित करने वाली उनकी जो हंसी है, मंदम, उनका उनके जो अल्पमात्र हंसना है भगवान का, ये उसकी बात कर रहे हैं। जब कुंती महारानी ने मधुर वाक्यों से उन भगवान की स्तुति की तो भगवान ने, जैसे कि माया से वे उनको मोहित कर रही हैं, ऐसा उन्होंने हल्का सा उन्होंने स्माइल किया, ये श्लोक का अर्थ है। तो वो बोलते हैं माया से मोहन कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पे श्रीधर स्वामी ने बताया कि उनकी हंसी ही माया है, इस श्लोक को कोट करके, द्वितीय स्कंद के श्लोक को कोट करके। बट यहाँ पे बताते हैं थोड़ा सा उससे डाइवर्ट हो करके, जैसे मैंने बताया था कि कहीं कहीं जगह पे गौड़ीय आचार्य जो हैं वो थोड़ा अलग अर्थ बताते हैं। वो क्या बताते हैं यहाँ पे, मायया इव मोहयन, ये जो पद आया है श्लोक में, इति मोहन मात्र अंशे दृष्टांत, ये मोहन मात्र अंश का दृष्टांत है, यानी कि प्रासंगिक में, प्रासंगिक यानी कॉन्टेक्चुअल, यहाँ पे कुंती महारानी की बात हो रही है। यहाँ पे भूत मात्र विचार नहीं हो रहा है। भूत मात्र मतलब सब प्राणियों को, सब प्राणियों की बात नहीं हो रही, भगवान ने सारे प्राणियों को मोहित किया है ऐसे कोई बात नहीं हो रही है। इसलिए ये जो श्लोक है, हासो जन्म जनोन्मादकारी च माया, भागवत पुराण का, इति तु विराट गतम एव, ये श्लोक जब भगवान का विराट रूप की बात आती है, भगवान की हंसी जो है लोगों में मद, जन उन्माद, उन्माद को पैदा करती है, भ्रम को पैदा करती है, उन्मादकारी ऐसी उनकी माया है। ये जो सेंटेंस है ये भगवान के विराट रूप का जब डिस्क्रिप्शन आता है, भगवान के विराट रूप की जब बात आती है तो उसमें ये श्लोक आता है। तो यहाँ पे न तो भगवान का विराट रूप है और न ही ये उनकी हंसी सब प्राणियों के लिए थी, ये उनकी हंसी केवल मात्र कुंती के लिए थी।
तो इसीलिए ये बोलते हैं कि ये विराट गत है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के लिए इस कॉन्टेक्स्ट में ये वैलिड नहीं है, बोलते हैं। यदि वाक्य वाक्य अलंकार इव शब्द न तो साम्यम तदा माया शब्दो अपि कृपा वाचक एव इति। तो बोलते हैं यदि ये, तो हमें इसको अलंकार जब हम समझें, ये वाक्य अलंकृत शब्द है, तो ये इस माया का जो अर्थ होगा वो कृपा होगा। तो कोश, संस्कृत में जो डिक्शनरीज होती हैं, जो ट्रेडिशनल हमारी जो डिक्शनरीज होती हैं, उनको कोश बोलते हैं। तो कोशकार यहाँ पे लिखते हैं, माया का अर्थ लिखते हैं माया दंभे कृपायाम च। दंभ मतलब प्राइड को भी माया बोलते हैं, और कृपा, कभी कभी कृपा को भी माया बोलते हैं। जैसे हम सब जानते हैं दो प्रकार की माया होती है, महामाया और योग माया। तो दोनों ही सेंस में उनको माया बोला जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इसका अर्थ क्या है, श्री जी गोस्वामी बताते हैं कि माया इव मोहयन, यानी अपनी कृपा से मोहित करने के लिए श्री कुंती देवी के प्रति भगवान अल्प मात्र से उन्होंने स्माइल दी भगवान ने। समझ में आया अभी ये सेंटेंस का मीनिंग, दोनों में डिफरेंस? सब। समझे। तो प्रभु बेसिकली अपनी माया से मोहित। अपनी कृपा से अट्रैक्ट करने के लिए, ऐसे ऐसे जीव तो, गोस्वामी ने ऐसा उसको अर्थ दिया। तो इसीलिए वो स्माइल कर दिया, राइट? यही यही है हाँ ना इसका मतलब। हाँ। तो वो इसलिए और बोल जो रहे हैं कि ऊपर जो ये श्लोक कोट किया है द्वितीय स्कंद का, ये हासो जन उन्मादकारी है, यानी सब लोगों में उन्माद पैदा करने वाला भगवान की विराट रूप की जो स्माइल है वो लोगों को भ्रमित करती है ना। तो वो जो भ्रमित करना है, वो जो भ्रम में डालना है, उन्माद में डालना है, जिसे जिसे क्या बोलते हैं, ये दंभ इत्यादि, प्राइड इत्यादि पैदा होता है, वो तो विराट रूप की बात हो रही है। और वो सब जीवों के प्रति ऐसा विराट रूप का ऐसा ऐसी स्माइल है, वो अलग कॉन्टेक्स्ट है। कभी कभी श्लोक जब हम कोट करते हैं तो उसमें कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे जो प्रासंगिक जो कॉन्टेक्चुअल जो बात चल रही है वो कुंती के प्रति चल रही है, और कुंती के प्रति भगवान उनको उन्माद क्यों जनरेट करेंगे उसके अंदर, है ना। तो भगवान इतनी अच्छी स्तुति जो कुंती महारानी ने की है, तो उस स्तुति के प्रति भगवान अपनी कृपा को ही बरसाएंगे, ना कि उन्माद को बरसाएंगे। तो यहाँ पे माया का अर्थ महामाया नहीं होना चाहिए, कृपा होना चाहिए, यानी योग माया, ऐसा अर्थ होना चाहिए। और प्रभु यहाँ पे मतलब एक और क्वेश्चन ऐसे उठ सकता है ना कि भगवान का चाहे वो विराट रूप है, मतलब ऑब्वियसली वो भी ऑस्पिशियस है, तो उसमें क्यों वो उन्माद ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है उनका स्माइल? तो वो उन्माद, यानी कि जब जीव, जब सृष्टि होती है, विराट रूप वो भी ऑस्पिशियस है, उसमें नो डाउट वो ऑस्पिशियस है, ऑस्पिशियस नहीं है ऐसी बात नहीं है। किंतु जो जीव जो अनादिकाल से इस संसार में जो क्या बोलते हैं फंसे हुए हैं, उनको जब 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 सृष्टि होती है तो उनको वापस इस संसार में फंसाने, क्योंकि उनकी उनकी जर्नी कंटिन्यू हो रही है, उसमें भगवान कारण नहीं बन रहे हैं। वहां पे विराट रूप का ऐसे भगवान विराट रूप के ये अंग जो है वो ऐसा करता है, ये अंग जो है वो ऐसा करता है, इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन आता है। बट जीवों के माया में फंसने का कारण जीव स्वयं है, उसके खुद के कर्म हैं, भगवान नहीं है। भगवान सिर्फ उनके कर्मों को उनकी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए उनके अंदर उन्माद पैदा करते हैं, ताकि वो अपनी सांसारिक जर्नी को कंटिन्यू रखें। भगवान उनको भ्रमित खुद से कर रहे हैं, वो अर्थ नहीं है उसका। अच्छा, समझ गया। समझे? हाँ। हम्म। तो यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, मायया इव मोहयन न तो मायया किंतु प्रेमणा एव इति अर्थ। ये तो और क्लियर बता रहे हैं, माया मतलब जो जनरल अर्थ होता है माया का, उससे नहीं, किंतु प्रेम से मोहित कर रहे हैं, यानी प्रेम से अट्रैक्ट करते हैं स्माइल देख करके। एक जैसे बोलते हैं ना, कोई भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान स्माइल करके एक्सेप्ट करते हैं ना स्तुति को, तो प्रेम से, लविंगली, ये वो अर्थ बता रहे हैं, वही जो जीव गोस्वामी ने बताया। तो गौड़ीय आचार्य जो हैं इसी लाइन में ही जाएंगे, मायया कृपया मोहयन, कृपा से मोहित कर रहे हैं, यानी कृपा से उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। इव इति तन मोहस्य स्वाभाविकत्वात् स्वरूपकत्वात् इव शब्द। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, मोहयन इव माया, अपनी माया से जैसे मोहित कर रहे हैं। तो इन्हें बताया यहाँ पे जो इव का है, इव इति तन मोहस्य स्वाभाविकत्वात्, इनका एक्चुअल मोहित करना नहीं है। जैसे संसार में जो जो जीव हैं वो मोहित हो जाते हैं संसार से, यानी बंधन में बंध जाते हैं, उसके जैसा है। लेकिन भगवान से बंधन में बनना, भगवान से स्वरूप के बंधन में बनना, वो तो अच्छी बात होती है ये। तो इसलिए ये भगवान का मोहित करना अपने भक्तों के प्रति, ये उनका उनका स्वाभाविक
ये उनका स्वभाव है, स्वाभाविक तत्व, ये उनके स्वरूप का ही पाठ है। इसलिए इव शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पे, इवकार का प्रयोग किया है। जैसे ना, जैसे माया जीवों को मोहित करती है, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों को मोहित करते हैं। लेकिन माया का जीवों को मोहित करना और भगवान के अपने भक्तों को मोहित करना, ये अलग अलग है। दिखता एक जैसे है लेकिन है अलग अलग। यद्वा मायया मोहयन न तो मायया किंतु प्रेमणा, यानी योग माया एवं इति सेम बता रहे हैं कि माया मोहयन अगर ऐसे हम समझेंगे तो प्रेम से मोहित किया है। तो यहाँ पे दो अर्थ दिए हैं। यदि आप महामाया का अर्थ लोगे तो इवकार का बहुत इंपॉर्टेंस है वहां पे। जैसे महामाया जीवों को मोहित करती है, वैसे भगवान ने कुंती को मोहित किया। लेकिन उनका जो मोहन था वो स्वरूप स्वरूप का उनका पार्ट था, उनके 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 इंटरनल, उनके जो स्वभाव है उसका पार्ट था। यदि आप महामाया नाम लेकर के योग माया अगर इसको अर्थ लें तो प्रेम से उन्होंने मोहित किया, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया? हाँ। हाँ। तो आगे बढ़ते हैं। ताम्बाढ़म इति उपामंत्र्य प्रविश्य गजसाहवयम् स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। बाढ़म इति गजसाहवयम् प्रविश्य, यहाँ पे अर्थ बताते हैं। गजसाहवयन यानी हस्तिनापुरम, गजसाहवयम यानी हस्तिनापुर में जब प्रवेश कर रहे थे, तब क्या हुआ। अतिशयम ताम स्त्रियश्च उपामंत्र्य स्वपुरम यास्यान राज्ञा प्रेमणा निवारितः। बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब भगवान ने एक्नॉलेज किया श्रीमती कुंती महारानी की जो प्रार्थना है उसको, जब ये एक्नॉलेज किया स्माइल देकर, तभी हस्तिनापुर में वे गए और कुंती इत्यादि जो थीं स्त्रियां, जो अन्य स्त्रियां थी, सुभद्रा इत्यादि, द्रौपदी इत्यादि जो अन्य स्त्रियां थी, उन उनको अतिशयम उपामंत्रे, मतलब बहुत अच्छे से उनके साथ वार्तालाप की। जैसे जब जा रहे होते हैं तो वार्तालाप करते हैं ना, ख्याल रखना, फिर मिलेंगे इत्यादि, ऐसे सब बोलते हैं ना। तो इस प्रकार से उन्होंने, भगवान ने उनके साथ वार्तालाप इत्यादि की। और स्वपुरम द्वारकाम यास्यान, यानी द्वारका जाने की इच्छा से जब श्री कृष्ण तैयार हुए वापस, तो क्या हुआ, राज्ञा यानी राजा के द्वारा। तो राजा कौन यहाँ पे? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के द्वारा, प्रेमना, प्रेम के द्वारा, युधिष्ठिर के प्रेम के द्वारा, यानी युधिष्ठिर ने प्रेम के द्वारा निवारित भगवान को फिर से रोक लिया। अब भगवान जब जा रहे थे, अब अभी अभी किसने रोका था भगवान को? कुंती कुंती महारानी। कुंती महारानी ने। अभी कौन रोक रहा है? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर। तो ये बता रहे हैं अभी, ये अगले अध्याय का जो है जो बैकग्राउंड सेट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बताते हैं भावार्थ दीपिका में, त्वयि में अनन्य विषयामति, यहाँ पे अनन्य है। त्वयि में अनन्य विषयामति ही इति यत् प्रार्थितम। तो कुंती महारानी के जो प्रार्थना में जो 42nd जो श्लोक था उस अध्याय का, इसी अध्याय का, जो प्रार्थना की थी, तद बाढ़म इति अंगीकृत्य, बाढ़म इस शब्द से अतिशयम, यानी भगवान ने उसको अंगीकार किया, यानी उसको एक्सेप्ट किया उनकी प्रार्थना को। तो जो उनकी, जो जो उन्होंने प्रार्थना की थी, बाढ़म इति अंगीकृत्य, भगवान ने क्या अंगीकार किया कि आपकी मति मेरे में हो, इस बात को भगवान ने अंगीकार किया। लेकिन इसको अंगीकार नहीं किया आपकी, आप यहाँ पे रुक जाओ इसलिए बोल रहे हैं कि आपकी मति मेरे में हो, इस बात को उन्होंने अंगीकार किया। रथस्थानात गज साहवयम आगत्य, तो गज साहवयम यानी जब वे हस्तिनापुर में आए थे, पश्चात तामच यानी कुंती को, अन्याश्च अन्य स्त्रियों को, यानी सुभद्रा, प्रमुखा सुभद्रा, द्रौपदी इत्यादि अन्य स्त्रियों को, स्त्रिय उपामंत्र, उपामंत्र यानी संबोध्य, उनको संबोधन करके, कन्वर्सेशन करके, अनुज्ञाप्य उनकी बड़े हैं तो आज्ञा इत्यादि लेकर के, स्वपुरम यास्यान द्वारका में जाने की इच्छा उन्होंने जब वापस की, जब रथ में जाने की इच्छा की, राज्ञा यानी युधिष्ठिरेण प्रेमणा प्रेम के द्वारा, अत्र एव किंचित कालम निवस इति संप्रार्थ्य निवारितः, कुछ देर यहाँ पे ही रुक जाओ हे प्रभु, हे श्री कृष्ण। इस प्रकार से युधिष्ठिर ने अभी प्रार्थना की और उनको उनको उनके जाने का निवारण किया कि आप अब यहाँ से न जाइए। तो इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ?
अतिशयम बाढ़ इति गजसाहवयम प्रविश्य, हस्तिनापुर में प्रवेश करके, कुंतीम, ताम यानी कुंतीम, स्त्रियश्च, द्रौपदी सुभद्रा इत्यादि स्त्रियों को उपामंत्रे संबोध्य करके, स्वपुरम द्वारकाम यास्यान, द्वारका में जब जाने की इच्छा की भगवान ने, श्री कृष्ण युधिष्ठिर के प्रेम के द्वारा, उन्होंने, युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को रोक लिया, निवारितः। समझ में आ गया श्लोक? हाँ। हाँ। सारार्थदर्शिनी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, तेन च राज्ञा प्रेम्णः सर्वतोऽपि वशीकरण करणत्वातिशयो व्यंजितः। तो यहाँ पे वे बताते हैं कि राजा ने प्रेम से भगवान को रोक लिया। तो इस इससे क्या वंचित होता है, इससे क्या इंडिकेट होता है, क्या सजेस्ट होता है इससे? सर्वतो अपि वशीकरणत्व अतिशयो, भगवान पूर्ण रूप से जो है राजा राजा के प्रेम के प्रति, वो राजा के प्रेम ने भगवान को पूर्ण रूप से वशीकरण कर लिया था। वशीकरण समझते हैं, यानी कि उनको कंट्रोल कर लिया था भगवान को, अपने प्रेम से भगवान को कंट्रोल किया, यानी भगवान जो है युधिष्ठिर के प्रेम से कंट्रोल हो गए थे पूर्ण रूप से, अतिशयेन। समझ में आया? तो कुंती का प्रभु, प्रेम इसका ऐसा और नहीं था। वशीभूत का मतलब सेम है? हाँ जी। इसका और वशीभूत का मतलब सेम है? इसका और वशीभूत का मतलब? मतलब जो आपने वर्ड यूज किया ना, कंट्रोल कर लिया था। हाँ, वशीभूत, वशीभूत यानी कंट्रोल करना, यही पूछ रहा ना? हेलो? हाँ हाँ। साउंड में प्रॉब्लम हो रही है तेरे। मेरे को भी एक डाउट है। हम्म। युधिष्ठिर का प्रेम ज्यादा था, मतलब नहीं नहीं, कुंती ऐसे नहीं, के प्रेम से। नहीं ऐसे नहीं बोल सकते। नहीं, भगवान कब क्या करते हैं, अभी तो बोला ना कि भगवान की एक्टिविटीज को लॉजिकली हम नहीं समझ सकते हैं। हम्म, तो किसकी भगवान सुन लेते हैं, क्या बात सुन लेते हैं, और भगवान कब क्या करते हैं, ये पूरी तरह भगवान को इस तरह से जज नहीं कर सकते हम लोग। तो अच्छा। अगर किसकी बात अगर भगवान ने सुन ली तो वो ज़्यादा अच्छा है या वो कम है, इस प्रकार से कंपेरिजन जनरली होते नहीं है। आगे बढ़े। हाँ हाँ। आगे लिखते हैं, व्यासादैरीश्वर ईहाग्यै कृष्णेन अद्भुतकर्मणा प्रबोधितो पीतिहासैर्नाबुध्यत सुचार्पितः। यहाँ पे क्या बता रहे हैं देखो, ईश्वर ईहाग्यै व्यासाद्यै अद्भुत कर्मणा कृष्णेन इतिहासै प्रबोधितः अपि हि शुचार्पिता न अबुध्यत। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को प्रेम से उनको रोका। अच्छा, उनके रोकने का क्या कारण है? उनके रोकने का, युधिष्ठिर महाराज के रोकने का कारण ये है कि युधिष्ठिर महाराज को शोक हो गया था। शोक समझते हैं किसको बोलते हैं? लैमेंटेशन। हाँ। लेमेंट करना, यानी ग्रीफ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो शोक, कोई आप बता सकते हैं कि युधिष्ठिर को शोक क्यों हो गया इस समय? सुना है कभी आप उनका लोगों ने? पूरा फैमिली लीनियज खत्म हो गया उस वजह से, मे बी। हाँ, तो उन उनके युद्ध लड़ने की वजह से इतने सारे लोग मारे गए। न केवल फैमिली, बल्कि बाकी भी जितने भी सैनिक इत्यादि थे, उनके जितने भी परिवार वाले थे, सब लोग थे, तो वो सब मारे गए ना। तो यहाँ पे युधिष्ठिर ने क्या किया, अब युधिष्ठिर को क्या हो गया, उन्होंने सारा जो ये जो युद्ध हुआ और जिसमें जितने भी इतने जो लोग मारे गए, उन्होंने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया, है ना। तो जैसे आप, फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई एक नॉर्मल आदमी है, तो उससे कभी कोई गलती से भी कोई किसी की हत्या हो जाती है ना, एक बंदे की भी, तो वो एक डिप्रेस हो जाता है ना वो, है ना। अगर एक नॉर्मल आदमी है, अनलेस एंड अनटिल वो कोई मतलब चोर है या एक क्रिमिनल है, सीजन्ड क्रिमिनल है, अनलेस एंड अनटिल, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को हत्या अगर कर देता है, तो वो डिप्रेस होगा कि नहीं होगा बताओ?
हो गए। हम्म। तो यहाँ पे इसी भावना से युधिष्ठिर महाराज डिप्रेस हो गए थे। शुच अर्पिता, शोक से अर्पित हो गए थे पूरे। तो इसलिए उन्होंने भगवान को रोका। इसको डिटेल में आगे भी बताएंगे आगे के श्लोकों में। तो क्योंकि उनको शोक आ गया था, तो इसलिए भगवान उन्होंने भगवान को रोका कि आप यहाँ पे रुक जाइए थोड़ी देर। ऐसा उन्होंने रोका। तो आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे इस श्लोक का अर्थ करने से पहले हम टीका पढ़ते हैं, और फिर टीका में जो जो शब्द आएंगे उनका अर्थ समझ के हम इसका अन्वय करेंगे। ठीक है। यदि अहम इदानीम इहैव स्थितो अभुवाम तर्हि आसन मृत्यु कालम मद्दर्शनम विना मर्तुम अनिच्छन्तं भीष्मं स्वभक्तम आत्मानं सपरिकरम एव संदर्श सुखयामी। वे क्या बोलते हैं, भगवान यहाँ पे ऐसे सोच रहे हैं। भगवान क्या सोच रहे हैं देखो। अभी आपने बोला था कि युधिष्ठिर ने रोका, तो भगवान रुक गए। तो यहाँ पे भगवान क्या सोच रहे हैं, एक हल्का सा इंडिकेशन दे रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, यदि अहम इदानीम इहैव स्थितो अभुवम, यदि मैं यहाँ से ही अगर मैं चला गया वापस द्वारका, तरही आसन मृत्यु कालम, जिसका भी मृत्यु का समय आया है। किसका मृत्यु का समय आया है अभी, कोई बोल सकता है? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह, जो कि शरशैया के ऊपर जो विराजमान हैं, उनके जो मृत्यु का उनके जो मृत्यु का काल अभी प्राप्त हो गया है, आ गया है। मत दर्शनम विना मर्तुम अनिच्छन, मेरे दर्शन के बिना वे मरना नहीं चाहते हैं, ऐसे जो भीष्म हैं उनको मैं क्या करूंगा, स्वभक्तम आत्मानम सपरिकरम एव संदर्श्य सुखयामी। स्वयं आत्मानम मतलब मैं स्वयं जाऊंगा उनके पास, स्वभक्तम अपने भक्तों को साथ में लेकर के, सपरिकरम उनके सारे परिकरों को, यानी उनके सारे फॉलोअर्स को मैं साथ में लेकर जाके उनको दर्शन दूंगा और उनको सुख प्रदान करूंगा। ऐसा भगवान का विचार इस समय में हुआ। समझ में आया? हाँ। हम्म। हाँ। तो तो इस विचार से उन्होंने क्या सोचा, लोके तद उत्कर्षम ख्यापयितुम, यानी इस संसार में उनका कितना उत्कर्ष है, उनकी कितनी महिमा है, इसको ख्यापयितुम, उसको ख्यापित करने के लिए, तन मुखेन एव, श्री भीष्म के मुख से ही, राजानम महाराज युधिष्ठिर को, प्रबोधयामी, मैं उनको सांत्वना प्रदान करूंगा। अभी जो युधिष्ठिर को जो जो क्या बोलते हैं, ये अनुताप हो रहा है, ये जो शोक हो रहा है, इस शोक से भगवान चाहे तो भगवान युधिष्ठिर को जो है सांत्वना प्रदान कर सकते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि मेरे जो प्रिय भक्त भीष्म हैं, उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए मैं उनके मुख से, भीष्म के मुख से युधिष्ठिर को सांत्वना प्रदान करूंगा। समझ में आया? हाँ। हाँ। हम्म। भगवत अभिप्रायम व्यंजयन आह, ये जो भगवान का अभिप्राय है, इसको दिखाने के लिए जो है सूत गोस्वामी ये श्लोक बोल रहे हैं। ईश्वरस्य कृष्णस्य ईहया उक्त लक्षणस्य अभिप्रायस्य अज्ञैहि विज्ञैहि वाह। अब ये देखो, ईश्वर ईह अज्ञैहि, ठीक है। अब यहाँ पे ईश्वर है, उसके साथ संधि होकर के ईह है, ई दीर्घ इकार है, दीर्घ इकार बड़ा वाला जो ई होता है ना, ई की बड़ी मात्रा, ईह और अज्ञेय। अब ईह और अज्ञेय को पकड़ो, यहाँ पे दो शब्द हैं, ईह और अज्ञेय। ईहा यानी ईह नहीं है, ईहा है, ईहा और ज्ञेय। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ईहा और ज्ञेय, ये साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ईहा ज्ञेय। अब इसको हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, छेद विच्छेद कर सकते हैं। कैसे विच्छेद कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, ईहा ज्ञेय को हम दो प्रकार से ऐसे विच्छेद कर सकते हैं। ईहा प्लस अज्ञेय, अगर उनके बीच में अगर हम संधि पकड़ेंगे, तो ईहा प्लस अज्ञेय, अगर आपको बेसिक संधि पता होगी, तो आ प्लस अ की संधि होकर के क्या होता है? आ।
आ। हम्म, तो उससे इहाग्य ही बनता है। और यदि अगर हम इनमें संधि न पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे, तो इसका इहा को अलग कर दो, ज्ञई को अलग कर दो, तो ये भी सेम, ये भी वैलिड है। ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है। समझ में आया? यदि आपने संधि पकड़ी तो इहा और अज्ञेय ये दो शब्द हो जाएंगे, और यदि संधि नहीं पकड़ी तो दोनों में ब्रेक हो जाएगा, इहा और ज्ञेय। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझा, बट दोनों वर्ड्स की मीनिंग बताओ ना, मतलब नहीं, अलग मीनिंग तो अलग मैं बोल बता के। रहा हूँ, ये तोड़ के हाँ, समझ में आया कि नहीं? वो समझा। हाँ हाँ। हम्म तो ज्ञेय, ज्ञेय का मतलब ज्ञान, ज्ञान यानी मालूम होना। इहा का अर्थ क्या होता है? इहा का अर्थ होता है इहया, यानी भगवान का जो अभिप्राय है, भगवान की जो इंटेंशन है, उसका ज्ञान होना। तो भगवान की इंटेंशन का ज्ञान जिनको है, यानी अभिज्ञ ही, यानी जो अभिज्ञ हैं, जो जानते हैं भगवान की इंटेंशन को, ये एक अर्थ है। हम्म? और दूसरा अर्थ क्या है? इहा प्लस अज्ञ ही। अभी ज्ञेय का अर्थ होता है जानना, तो अज्ञ का अर्थ क्या हो, अज्ञ ही का अर्थ क्या होगा? नहीं जानना। नहीं जानना। यानी जो भगवान की जो इहा, यानी भगवान की जो चिकीर्षा है, उनकी जो अभिप्राय है, उसको नहीं जानना, अनअभिज्ञ ही। अनअभिज्ञ बोलते हैं ना, अनभिज्ञ जिसको ज्ञान नहीं है, और अभिज्ञ यानी जिसको ज्ञान है। समझ में आ गया? ठीक है, ये दो शब्द समझ में आ गए। हाँ हाँ। अभी देखो, ईश्वर इह ही, ईश्वर इह ज्ञेय, ईश्वर की इच्छा को या तो जानने वाले, या तो ईश्वर की इच्छा को नहीं जानने वाले, ये दो अर्थ समझ में आए? हाँ। हम्म? हाँ ऐसे कौन है? व्यास आदि मुनि भी। जो व्यास इत्यादि जैसे जो मुनि हैं, वे, ये उनकी बात हो रही है, यानी कि भगवान की इच्छा, अभी हम अभी अभी हमने भगवान की इच्छा यहाँ पे क्या है, इसको ही हमने डिस्कस किया था ना, जब तुमने बोला था कि कुंती की प्रार्थना, कुंती की बात से क्यों नहीं रुके, अब युधिष्ठिर की बात से वे रुक रहे हैं, है ना? तो इसको बोलते हैं भगवान के क्या अभिप्राय है। इसको हो सकता है व्यास आदि भी जाने, या व्यास आदि भी नहीं जाने, इसमें कोई कोई निष्कर्ष नहीं है, इसमें 100% कोई बोल नहीं सकता है। तो ईश्वर ईहाग्य ही, ये दोनों अर्थ लिए हैं यहाँ पे। हो सकता है जाने, हो सकता है न जाने, अगर वो गैस करने में सही हो गए तो व्यास इत्यादि जान सकते हैं, अगर वो गैस करने में रॉन्ग हो गए तो हो सकता है वे भी नहीं जान सकते हैं। यानी कि भगवान की इच्छा को जानना व्यास इत्यादि महामुनियों के लिए भी जो है आसान नहीं है। समझ में आ गया? भगवान के अभिप्राय को जानने में, वो जान, हो सकता है जाने, हो सकता है ना जाने, ये बेसिकली ये पूरे जो विशेषण है, जो एडजेक्टिव है, उसका ये अर्थ है। समझ में आया? हाँ। हाँ। हम्म। तो हुआ क्या कि जब ही महाराज युधिष्ठिर जब शोकग्रस्त हो गए, तो उनको व्यास आदि मुनियों ने भी बहुत सांत्वना प्रदान की, और श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं उनको सांत्वना प्रदान की। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं उनको सांत्वना प्रदान करने का प्रयास किया, जिस प्रकार युद्ध के पहले कौन शोकग्रस्त हो गया था? अर्जुन। अर्जुन ना? तो अर्जुन को किसने गीता का पाठ पढ़ा के उनको सांत्वना दी, उनको कॉन्फिडेंस दिया? भगवान नहीं दिया, है ना? तो हम्म। अब यहाँ पे युद्ध के बाद युधिष्ठिर शोकग्रस्त हो गए, विषादग्रस्त हो गए। अब इनको भी भगवान ने प्रबोध, प्रबोध यानी सांत्वना प्रदान करने का प्रयास किया, बट ये भगवान के बोलने से भी प्रबोधित नहीं हुए, शांत नहीं हुए। और इनफैक्ट व्यास आदि मुनियों के द्वारा बोलने से भी शांत नहीं हुए, न अबुध्यतः। उनके प्रबोध किए जाने पर भी, सॉरी, उनकी सांत्वना प्रदान किए जाने पर भी अबुध्यतः, उनकी, वे उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुए। कौन संतुष्ट नहीं हुआ? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। समझ में आया? तो हाँ। इसका यही मतलब है ना कि भीष्म जब तक नहीं समझाएंगे, मतलब ये भगवान की इच्छा थी कि वो भीष्म से ही समझे युधिष्ठिर। हाँ राइट, अब ये यहाँ पे आएगा। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे बताएंगे, भगवत अभिप्रायम व्यंजयन आह, ईश्वरस्य कृष्णस्य इहया उक्त लक्षणस्य अभिप्रायस्य अज्ञैर विज्ञैर वा, यानी जानने वाले या नहीं जानने वाले जो व्यास इत्यादि हैं, उनके द्वारा भी और कृष्ण के द्वारा भी जो युधिष्ठिर हैं वे शांत नहीं हुए। क्यों शांत नहीं हुए? तो यहाँ पे भगवान का एक विशेषण दिया हुआ है, अद्भुत कर्मणा, यानी भगवान जिनके जो क्रियाएं होती हैं, लीलाएं होती हैं, वो बहुत अद्भुत होती हैं, इनकंसीवेबल, वंडरिंग, वंडरफुल। ऐसे भगवान के द्वारा भी युधिष्ठिर जो है
वे प्रबोधित नहीं हुए, वे शांत नहीं हुए। तो अद्भुत कर्मणा बोलने का यहाँ पे क्या अर्थ है? अद्भुत कर्मणा इति इदम अस्य अद्भुतम कर्म, ये भगवान का ये अद्भुत कर्म यहाँ पे ये है, क्या है? यत स्वयं एव अस्य हृदि प्रविश्य अविवेकम उत्थापितवान। भगवान ने बोला, भगवान का अभिप्राय ये है कि भगवान की इच्छा से ही भगवान उनको सांत्वना नहीं दे सके, वो तो है ही। इनफैक्ट जो युधिष्ठिर के अंदर ये जो क्या बोलते हैं शोक जो उत्पन्न हुआ है, ये शोक का उत्पन्न होना भी भगवान की इच्छा से ही हुआ है। यत स्वयं एव अस्य यानी युधिष्ठिरस्य हृदय यानी हृदय, उसके हृदय में प्रविश्य प्रवेश करके अविवेकम उत्थापितवान, भगवान ने उसके हृदय में स्वयं प्रवेश करके उसमें अविवेक यानी कि विवेक अविवेक जो ये जो शोक है, इस शोक को पैदा किया, उत्थापितवान, उसको जन्म दिया। समझ में आया? हाँ। हाँ। बहिः च स्वकर्तृकेण व्यास आदि कर्तृकेण अपि प्रबोधन अबोधम एव दृढ़ीचकार। और बाहर में, अंदर में जाकर के, हृदय में जाकर के भगवान ने उसके अंदर अविवेक को पैदा किया। बाहर में क्या कर रहे हैं? अपने द्वारा और व्यास आदि मुनियों के द्वारा उसको प्रबोध दे रहे हैं, और वो प्रबोध से अंदर इंस्पिरेशन दे रहे हैं। अबोध यानी कि युधिष्ठिर उस प्रबोध को न माने, अबोध एवं, और इनफैक्ट न मान करके उनका जो शोक है हम्म, वो और दृढ़ हो जाए, दृढ़ी चकार, वो और ज्यादा शोकग्रस्त हो जाए। इस प्रकार से अंदर से युधिष्ठिर को शोकग्रस्त करना, बाहर से उसको मनाने का प्रयास करना, और ये भी कंट्रोल करना कि युधिष्ठिर उनकी बात को और इनफैक्ट व्यास आदि मुनियों की भी बात को न माने। ऐसे अद्भुत कर्म जिस भगवान के हैं, ऐसे भगवान, तो ये अद्भुत कर्मणा का अर्थ है। समझ में आया? हाँ। हाँ। तेन च भीष्म मुख उदितेन तत्वेन तम प्रबोध्य। तो उनका क्या अभिप्राय है भगवान का? मैं भीष्म के मुख से उदित होने वाला जो तत्व है, यानी उस भीष्म के द्वारा जो बोले जाने वाले जो सिद्धांत है, उन्हीं सिद्धांतों के द्वारा मैं युधिष्ठिर को प्रबोध करूंगा, उसको शांत करूंगा। क्यों? क्या 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 दर्शाने के लिए? संसार में व्यास आदिभ्यो अपि मत्तः अपि, यानी व्यास इत्यादि मुनियों से भी ज्यादा, मेरे से भी ज्यादा, मद एकांत भक्त भीष्म, मेरे जो एकांत भक्त भीष्म हैं, अतिशयेन धर्म ज्ञान तत्वज्ञ, वो बहुत ही ज्यादा धर्म का ज्ञान रखते हैं, तत्वज्ञ हैं। इति लोके विख्यापयाम आस, ऐसी लोक में, संसार में उनकी ख्याति को बढ़ाने के लिए भगवान ने ये अद्भुत कर्म की रचना। समझ में आया? हाँ, हाँ। ताकि मतलब भीष्म को लोग पॉइंट आउट ना करें ना, जैसे अभी बोलते भीष्म अधर्मी थे। हाँ, तो सिर्फ पॉइंट आउट करने की बात नहीं है, यहाँ पे बता रहे हैं कि भीष्म जो हैं वो भगवान के एकनिष्ठ, यहाँ पे एकांत भक्त हैं, और भगवान अपने भक्तों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, ये लोगों के क्या बोलते हैं, वो कैसा सोचेंगे उनके बारे में या अपने बारे में, उसके लिए भगवान नहीं करते, क्योंकि भक्तों को भक्त हमेशा पहचान जाते हैं, है ना? प्रहलाद हो, चाहे पांडव हो, चाहे हनुमान जी, प्रहलाद जैसे असुर योनि में पैदा हुए, हनुमान जी तो वानर योनि में उनका जन्म हुआ है। तो भक्तों को भक्तों की महिमा भक्त समझ जाते हैं और भगवान समझ जाते हैं। तो भगवान और भक्तों का जो संबंध होता है वो प्रेममय, प्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। वो कोई क्या सोचेगा उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे हम लोग, ये सोच हमारी इसलिए होती है कि हम ऐसा सोचते हैं ना कि लोग क्या सोचेंगे ऐसा करके। तो कोई जो मर्जी सोचे, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। भगवान की जो डीलिंग होती है अपने भक्तों के साथ, वो प्रेम से इन्फ्लुएंस होती है। तो यहाँ पे बोलते हैं किंच, अच्छा, और भी कुछ कारण हो सकता है भगवान का, और भी यहाँ पे सजेशंस दे रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। जैसे बताया कि जो टीकाकार होते हैं वे नाना प्रकार के अर्थ देते हैं, अभिप्राय देते हैं, अपने अपने स्तर के हिसाब से, अपने अपने भाव के हिसाब से, और अपने अपने उनके भगवान के प्रति जो जो एक संबंध है उसके हिसाब से नाना तर्क देते हैं, नाना कारण देते हैं भगवान की क्रियाओं का। बोलते हैं भगवान के रुकने का और भी कारण हो सकता है। किंच युधिष्ठिरस्य तु ततो अभी प्रेमाधिक्यात्, यानी बोलते हैं कि युधिष्ठिर का प्रेम एक्चुअली श्री भीष्म से भी ज्यादा है। भीष्मादपि आधिक्यम यतः तद अनुरोधे नैव द्वारकाम अगच्छम। तो
युधिष्ठिर के अनुरोध से वे द्वारका न गए, तत्र स्थितः वहीं पर रुक गए, ततएव तन निकटम गत्वा, इसलिए युधिष्ठिर का जो भीष्म के साथ संबंध है, इस वजह से भीष्म के निकट गए, तथा चक्रे, इस वजह से उन्होंने युधिष्ठिर के अंदर अविवेक को जो है उत्थापितवान पैदा किया, इति विवेचनीयम इति चिंतनीयम, ऐसा भी हम सोच सकते हैं। समझ में आया? हाँ। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्णेन अपि प्रबोधितो ना बुध्यत, कृष्ण के द्वारा प्रबोध किए जाने पर भी युधिष्ठिर महाराज शांत नहीं हुए। अत्र हेतु, इसका क्या हेतु है? अद्भुत कर्मणा इति, भगवान अद्भुत कर्मणा, भगवान के कर्म अद्भुत हैं। कैसे? एक और एग्जांपल दे रहे हैं, कैसे भगवान के कर्म अद्भुत हैं। यथा कुरु पांडव संधानार्थम गतो अपि यथा उचितम एव वदन अपि, जब आपको याद होगा भगवान पांडवों के साइड से दूत बन के गए थे, शांति दूत बन के गए थे, याद है कि नहीं? हाँ। हम्म। तो कुरु पांडव संधानार्थम, कुरु और पांडवों में संधान करने के लिए, यानी कि युद्ध न हो, इसका प्रयास करने के लिए शांति दूत जब बन के गए थे भगवान, गतोपि जाने पर भी, यथा उचितम एव वदनपि, उचित बातें ही बोली भगवान ने। इनफैक्ट भगवान ने तो एक टाइम पे ये बोल दिया था कि आप पांडवों को खाली 5 गांव दो, है कि नहीं? हम्म। तो इतना उचित बातें बोलने पर भी विग्रहम, विग्रह का एक अर्थ होता है युद्धम, युद्धम एवं दृढ़ीकृतवान, फिर भी भगवान ने इतना कुछ करने के बाद भी किस चीज को फाइनलाइज किया? भगवान की इच्छा से क्या हुआ? युद्ध ही हुआ एंड में। हम्म। एवं अत्र अपि, उस प्रकार यहां पर भी प्रबोधयन, सांत्वना प्रदान करने का जो प्रयास किया भगवान ने, अबोधम एव दृढ़ी चकार इति अर्थ, युधिष्ठिर उसे शांत न हो सके, बल्कि उनका जो शोक था वो और दृढ़ हो गया, वो और ज्यादा हो गया, ऐसा भगवान ने व्यवस्था यहाँ पे भी की है। जिस प्रकार दुर्योधन, शकुनी इत्यादि धृतराष्ट्र को इत्यादि समझाने पर भी वो नहीं समझे, उसी प्रकार जैसे भगवान अगर किसी को समझाए तो वो नहीं समझे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये सब भगवान की इच्छा से होता है, ये बता रहे हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर को समझाने पर भी युधिष्ठिर न समझे, ऐसी भगवान ने व्यवस्था की। समझ में आया? हाँ। हम्म। समझा। जीव गोस्वामी यहाँ पे बताते हैं, व्यास आदि इति युधिष्ठिर न अबुध्यत प्रत्युत शुचा व्याप्ता एवासीत इति अर्थ है, यानी व्यास आदियों के द्वारा समझाने पर भी युधिष्ठिर नहीं समझे, बल्कि उनका शोक और ज्यादा बढ़ गया। ईश्वर से तादृग इच्छया एव तेषां युक्ति ही प्रतिहत शक्त्याः कृत इति स्वामी अभिप्राय। श्रीधर स्वामी का अभिप्राय ये है, बता रहे हैं, जीव गोस्वामी जनरली उनके जो कमेंट्स होते हैं श्रीधर स्वामी के कमेंट्स को फॉलो करते हैं और उनको और एक्सप्लेन करते हैं कभी कभी। तो उनका अभिप्राय ये है कि ईश्वर की एक इच्छा है, प्रतिहत शक्ति, प्रतिहत शक्ति यानी वे जो बोल रहे हैं सामने वाला उसको न माने। मनोहत शक्त्या कृत, तो इस शक्ति से उन्होंने युधिष्ठिर को ग्रस्त कर दिया, और युधिष्ठिर ने उनके बोलने पर भी उनकी बात को नहीं माना। समझ में आया? तो इस श्लोक का हाँ। अन्वय अगर हम करें फाइनलाइज, ईश्वर इहाग्यई व्यासादि अद्भुत कर्मणा कृष्णेन इतिहास ही प्रबोधित, तो व्यास आदियों के द्वारा, कृष्ण के द्वारा, और उन्होंने जो इतिहास, जैसे हमारे लिए जो इतिहास है महाभारत रामायण इत्यादि है ना, तो उन्होंने उनके टाइम पे जो जो भी शास्त्र इत्यादि थे, शास्त्रों के द्वारा प्रबोधित किए जाने पर भी युधिष्ठिर का शोक नष्ट नहीं हुआ। इस वजह तो जो है व्यास इत्यादि और कृष्ण इत्यादि के द्वारा शांत सांत्वना प्रदान करने पर भी, ठीक है, वो शोकग्रस्त ही रहे। ठीक है। अब बताते हैं अगले श्लोक में कि उनके शोकग्रस्त होने का क्या कारण था। आह राजा धर्मसुतः चिंतयन् सुहृदां वधम प्राकृतेनात्मना विप्रा स्नेह मोह वशं गतः। हम्म। हे विप्राह, विप्राह का अर्थ क्या होता है यहाँ राजा, पे? नहीं नहीं, विप्र का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण। और विप्राह होता है बहुवचन में। हे ब्राह्मणों, तो ये कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है? सूत गोस्वामी, शौनकादि ऋषि। हाँ, तो हे ब्राह्मणों, कथा आगे बढ़ाते हुए, राजा धर्म सुतः सुहृदाम, यानी आत्मीयानाम, वधम चिंतयन प्राकृतेन आत्मना स्नेह मोह वशम गतः आह। यानी राजा युधिष्ठिर जो हैं, धर्म सुतः, धर्म सुत राजा युधिष्ठिर, यानी युधिष्ठिर का नाम है ना, धर्मनंदन। राजा युधिष्ठिर
सुहृदाम यानी सुहृदियों क्या, यानी आत्मीय जनों का, जो उनके गुरु, उनके भाई, सगे संबंधी, उनकी जो वध हो गया था, वधम चिंतयन, उनके वध जो हो गया था उसकी चिंता कर रहे थे। और प्राकृतेन आत्मना, प्राकृतेन आत्मना जैसे साधारण व्यक्ति कैसे शोकग्रस्त हो जाता है ना, स्नेह मोह के वश में आकर अपने बंधुजनों के साथ उनका उसका जो स्नेह होता है, उसका जो मोह होता है, प्राकृत यानी साधारण ऑर्डिनरी व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति जैसे स्नेह और मोह के वश में हो जाता है उनके मरने पर, जो कि परमहंस व्यक्ति जो होता है उसके अंदर ये सांसारिक स्नेह मोह ये इसके वश में नहीं होता है। तो प्राकृत मनुष्य की तरह, प्राकृत देहात्म की तरह या राजा युधिष्ठिर भी स्नेह और मोह के वश में हो गए थे, और इस अवस्था में उन्होंने बोला, जो उन्होंने बोला वो आगे श्लोक में आएगा। ठीक है, तो ये श्लोक का अर्थ है कि वे प्राकृत मनुष्य की तरह जो है आसक्त हो गए थे, जो जो युद्ध में मर गए थे, सुहृद इत्यादि, उनको लेकर। तो यहाँ पे भावार्थ दीपिका में बताते हैं, अबोधम एव प्रपंचयति। तो अबोधम, राजा का जो पिछले श्लोक में अबोध बोला था ना, कि बोध न हो सका, प्रबोधित इतिहास न अबुध्यतः, तो उनका जो शोक था उसका क्या कारण था यहाँ पे बता रहे हैं, उसको विस्तार से बता रहे हैं। आह इति षड्भी, 6 श्लोकों में बता रहे हैं उसके उसके कारण। ये लास्ट के 6 श्लोक है इस अध्याय के। प्राकृतेन अविवेक व्याप्तेन आत्मना चित्तेन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसमें अविवेक व्याप्त हो गया है, जो अविवेक से भरा हुआ है, साधारण व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति, ऐसा जो उसका चित्त होता है, जो उसका हृदय होता है, जो शोकग्रस्त होता है, उसके जैसे। हे विप्राह, यानी हे शौनकादि ऋषि। तो यहाँ पे शारार्थ दर्शन में बताते हैं, प्राकृतेन आत्मना वस्तुतस्तु तस्य आत्मा ही अप्राकृता एव इति। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, साधारण मनुष्य की तरह, ये बोलते हैं, ये शब्द प्रयोग करने का अर्थ ये है कि वस्तुतस्तु एक्चुअली युधिष्ठिर इत्यादि पांडव जो हैं, उनके वे उनका जो शरीर है वो अप्राकृत है, शरीर मन बुद्धि जो है, इंद्रियां जो हैं वो अप्राकृत है, ट्रांसेंडेंटल है। इसलिए बोल रहे हैं प्राकृता प्राकृत प्राकृतेन आत्मना, जैसे जैसे एक साधारण मनुष्य है उसकी तरह बोलने का अर्थ ये है कि वो साधारण मनुष्य नहीं है। तो प्राकृत मनुष्य की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा है। भगवान ने अद्भुत कर्म, जो भगवान है अद्भुत कर्मणा भगवान है, जिनके कर्म अद्भुत हैं, उन्होंने ऐसी इच्छा की कि युधिष्ठिर इस अवस्था में आ जाए, इसलिए। तदपि प्राकृत प्राकृतत्व आरोपो भगवत इच्छया एव उक्त प्रयोजनाय। तो ये जो प्राकृतत्व जो आरोप हो रहा है प्राकृत मनुष्य की तरह, ये भगवान की जो इच्छा है, जो ऊपर जो बोल दिया गया है पूर्वोक्त श्लोक में, प्रयोजन, उसको प्रयोजन, उसके लिए उसके कारण ये ऐसा हो, यानी भगवान की इच्छा से ऐसा हुआ। समझ में आया? हाँ। हाँ। तो पिछले श्लोक में बोला था कि युधिष्ठिर ऐसा बोलते हैं, शोकग्रस्त हो गए, क्या बोलते हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। अहो मे पश्यता ज्ञानम हृदि रूढ़ दुरात्मनः, पारकस्यैव देहस्य बह्व्यो मे क्षौहिणीर्हता। अहो, कितने दुख की बात है, दुरात्मनः मैं मेरे जैसे दुरात्मा व्यक्ति, हृदय रूढ़म अज्ञानम पश्यतः, मेरे जैसे दुरात्मना व्यक्ति का जो हृदय में जो रूढ़ अज्ञान है, भरा हुआ जो अज्ञान है, जरा उसको देखो। हाँ, जरा मुझे देखो, ऐसा बोलते हैं ना दुख में आकर के। पारकस्य एव देह से, यानी संसारिक देह के लिए, इस शरीर के लिए, जो कि नष्ट होने वाला शरीर है, इस शरीर के लिए मया बह्यो अक्षौणी ही हता, मैंने इतने सारे अक्षौणी, आपको याद होगा ये शब्द जो है अक्षौहिणी, अक्षौहिणी यानी जो सेना का जो एक भाग होता है उसको अक्षौहिणी बोलते हैं। तो बहुत सारे अक्षौहिणी सेनाओं का मैंने उनको वध किया। अक्षौहिणी यहाँ पे मैंने लिखा है, अक्षौहिणी में, एक अक्षौहिणी सेना में क्या क्या होता है। तो एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 हाथी होते हैं, और ऑब्वियसली एक हाथी के ऊपर एक सोल्जर बैठा होता है। 21,870 उतने ही रथ होते हैं, और ऑब्वियसली रथ के ऊपर भी जो है रथी होता है ना। 65,610 घोटका यानी घोड़े होते हैं, ऑब्वियसली उनके ऊपर भी एक वॉरियर होता है। और 1,09,350 पदातय यानी फुट सोल्जर जो चलते हैं, ये होते हैं। तो टोटल मिलाकर समुदाय 2,18,700 सोल्जर्स एक अक्षौहिणी में होते हैं। ऐसे यदि आपको पता होगा तो कितने अक्षौहिणी पांडवों के पास थी और कितनी अक्षौहिणी कौरवों के पास थी, आप जानते हैं उनका अनुपात क्या क्या था, क्या क्या रेशियो था उनका? 7:11 सर।
यस, 7:11। तो 7 अक्षौहिणी सेना इंटू 7 करोगे इतने, वे इनके पास थी, पांडवों के पास थी। और 11 अक्षौहिणी इसको इंटू 11 करोगे तो वे कौरवों के पास थी। सोचो, लास्ट में जो बच गए थे वो केवल 5 पांडव और जो थोड़े बहुत जो ये अ, अश्वत्थामा और सात्यकी, कृपाचार्य, ये गिने चुने जो 8-10 जो लोग हैं वे बच गए थे, बाकी सबके सब मारे गए थे। इसलिए युधिष्ठिर को शौक हो रहा है। समझ में आया? हाँ। तो बोलते हैं पारकस्य, पारकस्य देह से ना, पारकस्य देह से बोला है यहाँ पे, तो पारकस्य का अर्थ बता रहे हैं श्व श्रृगाल आदि आहारस्य देह से अर्थे। यानी ये देह जो, जब देह जब जब प्राण निकल जाते हैं तो ये देह किस काम का होता है? यानी कुत्ते जो ऐसे इस प्रकार के श्रृगाल इत्यादि जो जानवर होते हैं ये उनका आहार बन जाता है ना शरीर। हम्म। और शरीर किस काम का है? ऐसे शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेरे द्वारा इतने सारे बहव्यो, बहुत सारे अक्षौहिणी, अक्षौहिणी सेनाओं का हताह यानी वध हो गया। इसकी वजह से वो डिप्रेस हो रहे हैं। अहो दुरात्मना मम हृदि रूढ़म अज्ञानम पश्यते, मेरे हृदय का जो रूढ़ अज्ञान है, भरा हुआ जो अज्ञान है उसको देखो। मैं प्राकृत देह के लिए, जो कि बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा और कुत्ते श्रृगाल आदि इसको खा जाएंगे, ऐसे देह के लिए मैंने इतने सारे लोगों की हत्या कर दी। हालांकि ये उनका मोह है क्योंकि ये धर्म युद्ध था और ये युद्ध भगवान स्वयं चाहते थे, लेकिन फिर भी जो है, क्योंकि वैष्णव का हृदय सॉफ्ट होता है, वो पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले रहे हैं। समझ में आया? हाँ। हाँ समझा। फिर आगे बोलते हैं बाल द्विज सुरिन्मित्र पितृ भ्रातृ गुरुद्रुह नमेस्या निरयान मोक्षो यपि वर्षायुतायुतैः। बोलते हैं बाल द्विज, बालक थे इस युद्ध में, द्विज यानी कि ब्राह्मण भी थे इस युद्ध में, द्रोणाचार्य कृपाचार्य इत्यादि। सुहृद थे, सुहृद यानी संबंधी ना, मेरे बहुत सारे संबंधी थे। मित्र थे यानी सखे सखा इत्यादि थे। पित्र थे यानी पित्र यानी पित्र, उनके पिता, उनके पिता कितने सारे जनरेशन से लड़ रहे थे। भ्रातृ भाई इत्यादि लड़ रहे थे, गुरु इत्यादि लड़ रहे थे। उनके साथ मैंने जो द्रोह किया है, एतान विनाशस्य में मम आयुतायुतै ही, आयुतायुतै मतलब 10 सहस्त्र ही। 10 सहस्त्र मतलब एक बहुत बड़ा नंबर बोल रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली 10,000। तो यहाँ पे बताते हैं कि सालों साल के लिए भी यदि मैं, अगर कोई कुछ क्या बोलते हैं, पश्चाताप इत्यादि करूं, अपि वर्षे ही निर्यात, आयुतायुत वर्षे ही यानी इतने सारे वर्षों के लिए भी मैं कुछ करने के बावजूद भी, कुछ करने के बाद भी नरक से, निरयात यानी नरकात, मोक्ष नहीं स्यात्, मेरा, मैं नरक से नहीं बच सकता। ये गारंटी है। मतलब इतने सारे लोगों का मैंने जो मेरे जो कारण बना है, मेरे साइड के भी और उनके साइड के भी कारण, वो अपने खुद को मान रहे हैं, चाहे वो मेरे साइड के हो चाहे उनके साइड के हो, मरे तो है ना, है ना। तो जब युद्ध होता है तो दोनों साइड के लोग मरते हैं। तो मेरे कारण जो इतने लोगों का वध हुआ है, इसके यदि मैं हजारों साल यदि कोई पश्चाताप करो भी तो भी मैं नरक से नहीं बच सकता, ये बता रहे हैं। समझ में आया? हाँ। फिर क्या बताते हैं, नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुर्धर्म युद्धे वधो दुषाम इति मेन तु बोधाय कल्पते शासनम वचः। यहाँ पे बताते हैं, पहले टीका पढ़ते हैं फिर अन्वय करेंगे। स्मृत्यादि अनुशासनात् धर्म युद्धे न दोषो। स्मृति यानी शास्त्रों में ऐसा अनुशासन किया है, ऐसा बताया है कि धर्म युद्ध में कोई दोष नहीं होता है। यदि महाराज युधिष्ठिर को यदि कोई बोले, और ऑब्वियसली भगवान ने भी बोला होगा, व्यास आदि मुनियों ने भी बोला होगा ये सब, तो यदि उनको यदि कोई ऐसा बोले कि धर्म युद्ध है, ये तो धर्म के लिए आप लड़ रहे हो, तो इसमें आपको कोई दोष नहीं है। यदि उनको ऐसी सांत्वना यदि कोई प्रदान करे, इति चेत यदि ऐसा कोई करे, तत्र आह, उसको उत्तर देने के लिए महाराज युधिष्ठिर क्या बोलते हैं, न एनो राज्ञा इति, ये श्लोक बोल रहे हैं। ये श्लोक में क्या बोलते हैं, द्विषाम वधः एनः न भवति। एनः, एन यहाँ पे जो एनः लिखा हुआ है श्लोक में, हम्म, न एनः, ये जो न, ये दो शब्द हैं, न एनः, नैनो संधि हो गए, नैनो हो गए है, न एनः यानी दुषाम वध, द्वेषी लोगों का वध करने से, द्वेषी राजाओं का वध करने से पाप नहीं होता है। ये जो शास्त्र इत्यादि में वचन आते हैं, शासनम यानी शास्त्र इत्यादि में जो वचन आते हैं, न भवति यत् शासनम शिक्षा रूपम वचः, ये जो वचन है, कुतः न कल्पते हे,
यहाँ पे नहीं लगते हैं, वे बताते हैं क्यों नहीं लगते हैं। यतस तद वचः प्रजा भर्तुर एव, प्रजा भर्तुर यानी प्रजा का पालन करने वाला जो राजा है, ये वचन उसके लिए ही एप्लीकेबल है। यानी एक राजा यदि अपनी प्रजा को पालन कर रहा है और दूसरा राजा उसको आकर उससे उससे द्वेष करता है, और उसको अटैक करने का प्रयास करता है, यदि वो राजा अपने डिफेंस में यदि किसी का वध कर दे राजा इत्यादि का, तो उसको दोष नहीं लगता है। लेकिन वे बोलते हैं ये मेरे लिए वैलिड नहीं है। क्यों? अयम भाव, उसका भाव ये है, स्व प्रजा नाम अन्यतः बाधे प्रसक्ते तद्वदो अनुज्ञात, किंतु वही बोल रहे हैं कि अपनी प्रजा को पालन करते हुए शत्रु यदि आकर के कोई उपद्रव पैदा करे, कोई डिस्टरबेंस पैदा करे, तो उसका वध करने में, ऐसे शत्रु का वध करने में कोई कोई दिक्कत नहीं है। किंतु मेरे केस में क्या है, दुर्योधनेन तु प्रजायाम पाल्यमानायाम, किंतु दुर्योधन तो प्रजा का अच्छे से पालन कर रहा था, वो जैसा भी था पांडवों के प्रति राजा, तो वो अच्छा ही था। हम्म, ऐसे कोई उसकी प्रजा उसके प्रजा को पालन करने में कोई दिक्कत नहीं थी। मया केवलम राज्य लोभेन हतवाच पापम एव इदम, मैंने केवल अपना राज्य, अपने राज्य के लोभ को, यानी राज्य प्राप्त करने के लोभ से इतने सारे लोगों की हत्या की है। इसीलिए वो जो शास्त्र का जो अनुशासन है, वो जो शास्त्र का जो जो वचन है, वो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आया कि नहीं समझ में? समझा, बट ये भी एक पॉइंट ही लग रहा है, हाँ तो थोड़ा सा गलत। तो पॉइंट तो लग रहा है, लेकिन हर चीज लॉजिकली कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सोचते हैं वो भी बहुत लॉजिकली सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि मोह आ गया तो वो कुछ रैशनली नहीं सोच रहे हैं, लॉजिकली नहीं सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट कौन से शास्त्र की कौन सी स्टेटमेंट कब वैलिड होती है, ये जो बहुत गहन एक जो है, ये गुरु से ही समझ में आता है। ये खुद से ये सब क्योंकि शास्त्र बहुत गहन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसको समझने के लिए इसीलिए श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, भक्ति से ही गुरु पद्म पाद पद्म के आश्रय में आश्रित होकर के इन सब चीज़ों को, तत्वों को समझा जा सकता है। समझ में आया? यहाँ पे बोलते हैं प्रजा भर्तु राज्ञ, जो प्रजा का पालन करने वाला है, धर्म युद्धे तुषाम वध एनह न। ये धर्म युद्ध में यदि द्वेषी राजा का वध करे तो वो पाप नहीं है। इति शासनम, ये जो धर्मशास्त्र इत्यादि का जो शासन है, वचन वचन है, मम बोधाय न कल्पते, मुझे प्रबोध करने में ये इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। आश्वासन आया, मुझे आश्वासन प्रदान करने में, मुझे सांत्वना प्रदान करने के लिए मैं नहीं समझता कि इससे मैं अपने आप को शांत कर पाऊंगा। तो यहाँ पे बताते हैं, शासनम यद वजह प्रजा पालयंतम एव राजानाम प्रति न तो लुब्धम प्रति इति वाक्य अर्थ। ये भी वही बता रहे हैं कि ये जो शासन है शास्त्र का, ये प्रजा का पालन करने वाला जो राजा है ये उसके लिए है, और ये जो लोभी राजा होता है, ये उसके लिए नहीं है। युधिष्ठिर लोभी नहीं थे, पहली बात तो ये है। उन्होंने जो युद्ध लड़ा है वो भगवान इत्यादि, व्यास इत्यादि मुनियों के आदेश से इस युद्ध को लड़ा है। इवन भीष्म इत्यादि भी यही चाहते थे, द्रोण इत्यादि भी यही चाहते थे कि युधिष्ठिर को राज्य, जो दुर्योधन को राज्य न मिले। देखो हो सकता है कि इस बार दुर्योधन अच्छा है, तो लेकिन जिस प्रकार धृतराष्ट्र दुर्योधन के प्रति अंधा था अपने पुत्र स्नेह के प्रति, हो सकता है दुर्योधन अपने पुत्र के प्रति अंधा हो। तो अगर इस प्रकार से अगर राज्य अगर दिया दिया जाएगा, तो कोई ना कोई आगे जा करके ऐसा तो राजा आएगा ना जो प्रजा के प्रति भी द्वेष करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, समझा। तो लॉजिक बहुत टाइप, बहुत बहुत प्रकार से आ सकते हैं। केवल जो दिखता है वो लॉजिकल होता है ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए लॉजिक का कोई अंत नहीं होता है। तो दो श्लोक बचे हैं, उसको खत्म करते हैं, फिर ये अध्याय खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्त्रीणाम मद मद्धत बंधूनाम द्रोहो योसा इहोत्थितः कर्म भी गृहमेधीयैर्नाहं कल्पो व्यपोहितुम इह मदहत बंधूनाम स्त्रीणाम यह असौ द्रोह उत्थितः अहम गृहमेधीयैः कर्मभिः व्यपोहितुम न कल्पः। यहाँ पे क्या बताते हैं, मदहत बंधु नाम, मेरे द्वारा जिनके बंधु मर गए हैं, यानी जिनके रिश्तेदार, जिनके पति पुत्र इत्यादि पिता इत्यादि मर गए हैं, ऐसी स्त्रियां, स्त्रियों ने तो युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन किसी की स्त्री विधवा होगी, किसी के कोई पिताजी चल बसे, किसी के पुत्र चल बसे, किसी के भाई चल बसे इत्यादि है। तो ऐसी जो स्त्रियां हैं, यह असौ अति प्रबल द्रोह उत्थिता, ऐसे उनके प्रति मेरा दोष पैदा हो गया है।
चलो जो मर गए तो मर गए, लेकिन जो स्त्रियां जो अभी भी जीवित हैं उनके प्रति तो मैं दोषी हूं ना, उनके प्रति तो मेरा द्रोह उत्पन्न हो गया है। तम द्रोहम अहम, ये जो द्रोह है मेरा, ये जो दोष है मेरा, गृह में ही कर्म भी व्यपोहितुम न कल्प, न कल्प, वो बोलते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, मया हता बंधवो यासाम तासाम स्त्रीणाम, ऐसी स्त्रियां जिनके बंधु मेरे द्वारा मारे गए। स्त्रीणाम मद हत बंधु नाम, ये जो है स्त्रियों का विशेषण है। ऐसी स्त्रियां जिनके बंधु मेरे द्वारा मारे गए हैं, इसके समास का विग्रह बता रहे हैं ऐसे। तो इसका अर्थ बताते हैं, ननु, यदि कोई बोले युधिष्ठिर महाराज को, दुशाम पुंसाम युद्धे वदो भवतु धर्म, तत्र अरे द्वेषी दुर्योधन तो आपसे द्वेष करता था, तो उसका वध करना तो धर्म है। तत्र आह मदहत बंधूनाम स्त्रीनाम, ऐसी स्त्रियां जिनके बंधु मेरे द्वारा मारे गए हैं, शास्त्रे यो अनुद्दिष्ट अपि, तो द्रोह समुत्थित, इसका तो शायद शास्त्र में उद्देश्य आता भी नहीं है, अनइंटेंडेड। तो चलो, जो द्रोह कर रहे थे स्त्रियां जो कि विधवा इत्यादि हो गई हैं, उनके प्रति मेरा जो द्रोह पैदा हो गया है, मैं उसको क्या करूं? तो ये जो द्रोह है, तम व्यापोहितम, व्यपोहितम, व्यपोहितम यानी निराकर्तुम, यानी निवारयितुम, उसका जो निवारण है, हम्म, उसका मैं निवारण नहीं कर सकता। गृह मेधियैर गृह आश्रम उद्देश्येन, गृह आश्रम से उद्देशित जो विहित होते हैं शास्त्र में, क्या विहित होते हैं? यज्ञ इत्यादि, जैसे अग्निहोत्र आदि भी इत्यादि जो यज्ञ होते हैं, आप ये यज्ञ करो तो आपका ये पाप जो है वो नष्ट हो जाएगा, इसका प्रायश्चित हो जाएगा, ये प्रायश्चित हो जाएगा। ना अहम कल्प, बोलते हैं कि गृहस्थ आश्रम में जो विहित, गृहस्थ आश्रम के उद्देश्य से जो विहित जो बतलाए गए शास्त्र में, जो अग्निहोत्र इत्यादि जो यज्ञ हैं, उनके द्वारा भी मैं शांत, यानी मेरा जो जो पाप है वो नष्ट नहीं हो सकता है, वो भी मेरे पाप को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। तस्मात् पापिष्ठो हम, इसलिए मैं बहुत बड़ा पापी हूं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इस श्लोक में क्या बोलते हैं? स्त्रीणाम मदहत बंधुनाम द्रोहो यो असौ यह उत्थित, ये जो द्रोह पैदा हो गया है, ये जो दोष पैदा हो गया है, कर्मवीर गृह में भी यही है, यानी गृह आश्रम के लिए जो कर्म बताए गए हैं यज्ञ इत्यादि, उनसे भी ना हम कल्पो व्यपोहितम, यानी वे भी मेरे इस दोष को, मेरे इस पाप को, व्यपोहितम यानी निवारयितुम न शक्नुमः, वो इसको निवारण करने के जो केपेबल नहीं है। समझ में आया? हाँ। हाँ। हम्म। तो लास्ट श्लोक पढ़ते हैं इस अध्याय का, बताते हैं क्यों युधिष्ठिर महाराज का ये बोला हुआ, ये लास्ट श्लोक है, इस अध्याय का भी लास्ट श्लोक है। यथा पंकेन पंकाम्ब सुरया वासुराकृतम भूतहत्यां तथैवैकाम न यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति। यथा पंकेन पंकाम्ब, यहाँ पे क्या बोलते हैं? पंक किसको बोलते हैं जानते हैं? पंक, पंक किसको बोलते हैं? पंकज, पंकज किसको बोलते हैं? अरे पंकज लोटस, तो लोटस, लोटस को ना, लोटस के पेटल्स, पंक्ति। नहीं नहीं नहीं, वो पंख होता है, वो नहीं। पंक, पंकज, ये दो शब्दों से बनता है। पंक ज, यानी पंख में जिसका जन्म होता है। पंख को बोलते हैं कीचड़ को, ये लोटस कीचड़ में पैदा होता है ना। हम्म, तो बोलते हैं जिस प्रकार कीचड़ से, अगर किसी जल में आप कीचड़ दे दो, ठीक है ना, कीचड़ मिक्स कर दो, तो उस जल को आप कीचड़ से साफ कर सकते हो क्या? नहीं। नहीं कर सकते ना। उसी प्रकार, जिस प्रकार सुरा, सुरा किसको बोलते हैं? सुरा यानी मद्य, मद्य किसको बोलते हैं? इंटॉक्सिकेशन। हाँ, जैसे मद्यपान, जैसे दारू होता है ना जिसको बोलते हैं। तो मद्य से आप मद्य को साफ कर सकते हैं क्या? पवित्र कर सकते हैं क्या? समझो नहीं। किसी वस्तु के ऊपर मद्य गिर गया गलती से, तो आप उसको मद्य से पवित्र कर सकते हैं वापस? नहीं कर सकते ना। नहीं। हम्म? जिस प्रकार कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता, मद्य को मद्य से पवित्र नहीं किया जा सकता, तथैव उसी प्रकार यज्ञ ही एकाम भूत हत्याम मार्ष्टुम न अर्हति, उसी प्रकार यज्ञ के द्वारा मेरा जो इतने सारे जनों की, इतने सारे प्राणियों की जो हत्या है, उसका मार्जन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसकी टीका में बताते हैं, ननु सर्वं पापमानं तरति तरति ब्रह्म हत्याम यो अश्वमेधेन यजते यऊ च एनम यऊ च एनम एवं वेद। अब वेदों में एक ये सेंटेंस आता है, ये वेदों का एक सेंटेंस है, वाक्य है, वेद वाक्य है। इसमें बताते हैं सर्वम पापमानम तरति, जितने भी पाप है सब
जो है उससे उद्धार हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं। इवन की तरती ब्रह्म हत्या, जो ब्रह्म हत्या जो शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना जाता है, ब्राह्मण की हत्या करना, जो जो प्रैक्टिसिंग ब्राह्मण है, जो जेन्युइन ब्राह्मण है, उसकी हत्या करना, इसका भी प्रायश्चित हो जाता है। कैसे? अश्वमेधेन, अश्वमेध यज्ञ करके। यजते, तो जो इसको जानता है वो ऐसा कर सकता है। इति श्रुते, श्रुते यानी वेदों में ऐसा आता है, ये सेंटेंस आता है। तो ऑब्वियसली वे तो सब शास्त्र ज्ञाता हैं, कृष्ण, व्यास इत्यादि, उन्होंने ये भी बोला होगा। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि यज्ञ से कोई पाप नष्ट नहीं हो सकता है? तो उसका लॉजिक अभी यहाँ पे लॉजिक बताते हैं। इति श्रुते पापम अश्वमेधेन नश्येत, अश्वमेध यज्ञ से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ए इति आशंक्या, यदि ऐसा कोई बोले, इस आशंका से उसका निराकरण करते हैं, इस लॉजिक को भी तोड़ते हैं युधिष्ठिर महाराज ये श्लोक बोल करके। यथा इति, ये श्लोक से इसको भी निराकृत करते हैं। कैसे करते हैं? यथा घन पंकेन, घन पंक यानी जो घन कीचड़ होता है, पंकांब, पंकांब यानी कीचड़ से भरा हुआ जल जो होता है, पंक मिश्रित जल न मृज्यते, उसका उसका मार्जन नहीं हो सकता है। अगर किसी जल में कीचड़ है तो कीचड़ से कैसे साफ करोगे उसको? इट इज इम्पॉसिबल। यथा वा सुरालेश कृतम अपवित्रम, यानी मद्य के द्वारा जो कोई वस्तु अपवित्र हो गई है, बहोया सुरया न मृज्यते, बहुत सारा और ज्यादा मद्य इत्यादि का प्रयोग करके उसका मार्जन नहीं किया जा सकता है, उसको पवित्र नहीं किया जा सकता है। तस्य एव भूत हत्याम एकाम प्रमादतो जाताम बुद्धि पूर्व हिंसा प्राय ही यज्ञ ही मार्ष्टुम शोधयितुम न अर्हति इति भाव। ये क्या बोलते हैं देखो। अच्छा, अश्वमेध यज्ञ किसको बोलते हैं, बताओ? में जिसमें अश्वों का बलिदान देना पड़ता है ना। अश्व क्या होता है? घोड़ा। घोड़ा। हम्म। तो अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की बलि होती है अश्वमेध यज्ञ में। ठीक है, आज उसके शास्त्र विधान इत्यादि है, वो सब डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। बट यहाँ पे बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज का लॉजिक देखो अभी यहाँ पे बोलते हैं कि एकाम भूत हत्याम, भूत यानी प्राणी, एकाम यानी एक, यदि किसी एक प्राणी की भी हत्या हो जाए, प्रमादतः मतलब गलती से, हम्म, यदि गलती से भी एक प्राणी की हत्या हो जाए, जाताम, तो गलती से की हुई एक प्राणी की हत्या भी बुद्धिपूर्व हिंसा से किस प्रकार मार्जन हो सकता है उसका? अब जब यज्ञ होता है, उसमें जो घोड़ा इत्यादि, जैसे अश्वमेध यज्ञ यदि हम उसको कंसिडर करें, तो उसमें जो घोड़े की जो हत्या होती है, वो इंटेंशनल होती है या एक्सीडेंटल होती है? कैसे होती है यज्ञ में? आप अगर यज्ञ कर रहे इंटेंशन। हो, इंटेंशनल होती इंटेंशन। है। तो इंटेंशनल को यहाँ पे बोलते हैं बुद्धिपूर्व हिंसा। बुद्धिपूर्व मतलब इंटेंशनल, जैसे बुद्धि लगा करके आप जो है हिंसा कर रहे हो, मार रहे हो। तो तो अगर अनइंटेंशनल एक व्यक्ति की भी अगर मृत्यु हो जाए ना, राइट, अभी अब हम प्रायश्चित किसका कर रहे हैं? लॉजिक देखो यहाँ पे, किसका प्रायश्चित कर रहे हैं? एग्जाम्पल क्या लिया है? एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है अनइंटेंशनली। अगर आप किसी की मृत्यु का प्रायश्चित कर रहे हो जिसकी मृत्यु अनइंटेंशनली हुई है, उसकी आप और एक इंटेंशनल मृत्यु करके कैसे उसका प्रायश्चित कर सकते हो? समझ में आएंगे नहीं? हाँ समझा। समझा। राइट। तो बोलते हैं यहाँ पे तो एक व्यक्ति की अनइंटेंशनल मृत्यु नहीं की है मैंने, मैंने बहुत सारी अक्षौहिणी की इंटेंशनल मृत्यु की है। और आप यदि ये बोलो कि और एक घोड़े की इंटेंशनल मृत्यु करके मेरा ये जो पश्चाताप है ये दूर हो जाएगा, इस बात को मैं नहीं मानता। समझ में आया कि नहीं? समझा। हम्म? समझा। तो हाउ कैन एन एक्सीडेंटल किलिंग ऑफ बी वाइप्ड ऑफ बाय ए डेलिबरेट वायलेंस? अगर एक एक्सीडेंटल हत्या भी डेलिबरेट वायलेंस से वाइप ऑफ नहीं हो सकती है, मार्जित मार्जन उसका नहीं हो सकता है, तो इतने सारे अक्षौहिणी सेनाओं को बुद्धिपूर्व हिंसा जो मैंने की है, वो और एक घोड़े की बुद्धिपूर्व हिंसा यानी इंटेंशनल हिंसा यदि मैं करूं, तो उसका वो मार्जिन कैसे कर पाएगा? मैं इसमें विश्वास नहीं करता। समझ में आया? हाँ। एकदम साधारण लोग जिस प्रकार से तर्क देते हैं ना, युधिष्ठिर महाराज भी वैसे ही तर्क दे रहे हैं यहाँ पे। समझ में आया? हाँ। तो तथैव यज्ञ एकम भूत हत्याम मार्ष्टुम न अर्हति, एक भूत हत्या भी यज्ञ के द्वारा मार्जन नहीं हो सकती है। तो मैंने तो इतने सारे अक्षौहिणी सेनाओं की हत्या की है, तो उसका मार्जन एक यज्ञ से कैसे हो पाएगा? तो इस प्रकार से ये अध्याय अंत होता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे, ये जो महापुराण श्रीमद् भागवत है, ब्रह्मसूत्र भाष्य, तो ब्रह्मसूत्र का जो स्वाभाविक भाष्य है, पारमहंस्यम संहितायाम, परमहंसों की जो संहिता है
वैयासिक्याम, व्यासदेव द्वारा जो कीर्तित है, जिसका कीर्तन हुआ है। प्रथम स्कंद के परीक्षित रक्षण कुंती स्तुति युधिष्ठिर अनुतापो नाम अष्टमो अध्याय। जो अष्टम अध्याय है जिसमें हमने परीक्षित की रक्षा कैसे हुई, कुंती ने स्तुति जो की, और युधिष्ठिर का जो अनुताप है, उसका जो शोक है, उसको अभी जो लास्ट में हमने डिस्क्राइब किया, ये अध्याय समाप्त होता है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई डाउट? नहीं। हाँ ब्रह्म, ठीक है। बोलो। जैसे अभी पूरे युद्ध में भगवान इनके साथ ही थे और मेजोरिटी ऑफ द टाइम इनके साथ ही थे, तो हम्म। और ये लोग भी जानते हैं कि वो भगवान है। तो ऐसे डाउट्स उठना और फिर मतलब ये सब क्वेश्चन करना कि मैंने ऐसे हत्या की है, फिर उसका प्रायश्चित कैसे होएगा, ये सब कभी कभी ऐसे समझ नहीं आता। मतलब आपको पता है जब भी भगवान टाइम और मतलब उन्हीं ने ये डायरेक्शन दिखाया, उन्हीं का ये था कि युद्ध करना है। और हम्म। ऐसा भी नहीं है ना युधिष्ठिर महाराज की वो ज्ञानी नहीं थे, उनको तो इतना ज्ञान भी था शास्त्रों का। तो जब हम्म। वो जानते हैं कि ये धर्म युद्ध है, इतना हम्म। मतलब सब क्लियर है, फिर कैसे इतनी डाउट्स मतलब उठ सकते हैं? इवन जैसा हम बोलते हैं कि भगवान ने वो जानबूझ के ऐसे किया, बट फिर भी कभी कभी ऐसे समझ नहीं आता। इसलिए भगवान का नाम वहां पे कौन, जब ये बोला था युधिष्ठिर जब शोकग्रस्त हो गए थे, भगवान का नाम वहां पे क्या लिया था? अद्भुत कर्मणा। अद्भुत कर्मणा। अद्भुत कर्मणा का अर्थ क्या होता है? मतलब जिनको जिनके मतलब हम समझ नहीं सकते, उनकी सब इतना यूनिक और अद्भुत होता है जो हाँ सोच हाँ। के परे है। तो जो इतना वंडरफुल होता है, ऐसे जिनके कर्म हैं। देखो, जहाँ तक भगवान को समझने की बात है, भगवान के जो भक्त भी होते हैं, उनके हृदय, उनके दिमाग में भी पूरा टाइम ये भगवान है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग हमेशा नहीं होती है। जैसे ब्रज के भक्तों में तो बिल्कुल भी नहीं होती है वहाँ पे ऐश्वर्य भाव। लेकिन जो इवन जो द्वारका, हस्तिनापुर इत्यादि के जो पांडव यदु जो भक्त हैं, उनमें भी 100% ये भगवान है ऐसा ज्ञान हमेशा नहीं होता है। वे कभी कभी, यानी कभी कभी क्या, कितनी बार भगवान श्री कृष्ण को अपना मातुलेय, यानी जो भगवान की जो कुंती बुआ है, यानी हमारे जो भाई हैं, श्री कृष्ण मेरे भाई हैं ऐसा ज्ञान है, थोड़े से समझदार हैं इत्यादि ऐसा ज्ञान होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो ज्ञान पूरा टाइम युधिष्ठिर इत्यादि में होता है, और यदि हो भी तो भी भगवान के कर्म इतने अद्भुत हैं कि भगवान अपनी योग, इसको ही तो योग माया बोलते हैं। माया क्या होता है? जो भ्रमित करती है। अब जो महामाया होती है, वो जीवों को संसार में भ्रमित करती है और भगवान से विमुख करती है, भगवान से दूर करती है। योग माया भक्तों को भ्रमित करती है। तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि योग माया का कार्य ही वही है। क्योंकि जब तक भक्त भी भ्रमित नहीं होंगे, तो भगवान और भक्तों के बीच में जो लीला जो है, उसका आस्वादन नहीं हो पाएगा, उसको रिलीज नहीं हो पाएगा। ना भगवान उसको रिलीज कर पाएंगे, ना भक्त उसको रिलीज कर पाएंगे। पूरा समय अगर यही ज्ञान होगा कि अरे आप भगवान है, आप जो भी बोल रहे हैं सही है, तो ये बहुत ही ज्यादा एक यूनि डायमेंशनल हो जाएगा, एक वन डायमेंशनल हो जाएगा ये रिलेशन। इसमें ना कोई कोई क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट, कुछ इस प्रकार का ऐसा व्यवहार जिससे कि कुछ वंडर हो, कुछ चमत्कार हो, इस प्रकार के इमोशंस को रिलीज किया जाए, ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं इस रिलेशन में। तो ऐसा रिलेशन आप चाहते हो, ये भगवान के साथ एक ऐसा रिलेशन चाहते हो जो डायनामिक है, जो कुछ ना कुछ नए चमत्कार, जो कुछ ना कुछ नया वंडर पैदा करता है ना, जैसे अमेजमेंट, जैसा भी बोला, अद्भुत अद्भुत इमोशंस को पैदा करता है। हम कैसा रिलेशन चाहते हैं भगवान के साथ? क्या एक वन डायमेंशनल रिलेशन सफिशिएंट होगा भगवान के साथ? ऐसा कोई चाहेगा? बताओ। नहीं, हम्म? नहीं। तो इस प्रकार के अलग अलग नाना प्रकार के रसों को आस्वादन करने के लिए, भक्तों को भी उसका आस्वादन करवाने के लिए और स्वयं उस रसों का आस्वादन करने के लिए, भगवान नाना प्रकार के इमोशंस जो हैं, वो उनको ये करते हैं। अभी तो अगर ऐसा बोला जाए तो ब्रज में जो लीलाएं होती हैं, ये एवं द्वारका इत्यादि में जो लीलाएं होती हैं ना, यशोदा को डर लगने लग जाता है, कि अगर कोई असुर आएगा भगवान श्री कृष्ण का वध कर देगा। अगर सबको यही पता हो कि वह भगवान है, तो ये जो भगवान के प्रति जो प्रेम भाव, जो उनकी जो ममता है, कि कृष्ण को कुछ हो जाएगा, उसको प्रोटेक्ट करना है, वो मेरा है, ये जो ममत्व है, जैसे एक साधारण पुत्र साधारण प्रेमी साधारण प्रेमिका के प्रति होता है, साधारण बंधुओं के प्रति होता है, साधारण बंधु बांधवों के प्रति, संबंधियों के प्रति जो होता है, ऐसा भगवान के साथ ये जो मनुष्य जैसा जो रिलेशन है, ये जो एक आनंद प्रदान करता है, ये कभी हो ही नहीं सकेगा अगर सब कुछ ही अगर हम देखा जाए तो। भगवान के डोमेन की चीजों को समझने के लिए हमें थोड़ा ना ये रस का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, कि भगवान और भगवान के जो भक्त हैं, वो इन सब इंसिडेंट से कुछ टेस्ट कर रहे हैं। ये सब इंसिडेंट
उन उनकी महिमा को कम कर रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं देखना चाहिए। ये सब इंसिडेंट से वो भगवान के साथ एक 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 अमेजिंग रिलेशनशिप को जो है वो टेस्ट कर रहे हैं, इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, क्या नहीं समझ में आ रहा? हमको भी सीखने तो ही मिलेगा ना जब भी ऐसे इवेंट्स होंगे, वरना हमको भी ऐसे बहुत वन डायरेक्शन में हो जाएगा वो। एग्जैक्टली exactly। एक तो भागवत इत्यादि और भागवत ग्रंथ है, इनकी जो टीकाएं हैं, अगर आप टीका पढ़ोगे, स्पेशली जो गौड़ी आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ोगे, ये आपको भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में कैसा एक डायनामिक रिलेशन होता है, ये आपको उसका सेंस देते हैं। वरना हमारी जो नॉलेज है भगवान के प्रति वो बहुत लिमिटेड है, यूनिडायरेक्शनल है। समझ में आया? समझा। भगवान का और भगवान के प्रति जो भगवान का उनके जो भक्त हैं उनके बीच में जो रिलेशन है वो बहुत डायनेमिक है, वेरी वेरी डायनेमिक। और बहुत बहुत हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ एक इमोशन, एक नए प्रकार का इमोशन, एक नए प्रकार का सेंटिमेंट वो रिलीज करते हैं, वे आस्वादन करते हैं उसका। यही तो भक्ति का आनंद है। वरना तो भक्ति एकदम ड्राई हो जाएगी। आप भगवान हो, हम आपकी आरती कर रहे हैं, हम आपकी पूजा कर रहे हैं पूरा समय, बस यही रिलेशन है हमारे और आपके बीच में। समझे? हाँ हाँ, समझ गया। ठीक, तो समाप्त करें। हम्म। हरे कृष्णा।